नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का पावन अवसर चल रहा है, पवित्र अवसर चल रहा है, जिसमें हम अपने पितरों की, पूर्वजों की कृपा पाने का प्रयास करते हैं और तमाम नाना प्रकार के उपाय करते हैं जिससे उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी करुणा हमें मिलती रहे, मिल सके। पितृपक्ष में एक चीज का जानना बहुत आवश्यक है, एक पुस्तक का जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस पुस्तक का प्रयोग अक्सर हम आत्मा की शांति के लिए करते हैं। उस पुस्तक का नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का पाठ अमूमन किसी व्यक्ति का देहांत हो जाने पर घर में किया जाता है और घर के बाकी बचे हुए लोग गरुड़ पुराण का श्रवण करते हैं, उसे सुनते हैं और सुनने के साथ ही साथ मन में ये भाव लाते हैं कि व्यक्ति का जीवन कहाँ जा रहा है, व्यक्ति का जीवन कैसा हो रहा है। उनके मन को सांत्वना देने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। आज बात करेंगे इसी गरुड़ पुराण की, क्योंकि मौका बहुत रिलेवेंट है। पितृपक्ष में जानना बहुत ज़रूरी है कि गरुड़ पुराण दरअसल क्या होता है, क्या गरुड़ पुराण में लिखी गई बातें, उसमें तमाम नर्क का उल्लेख किया गया है, क्या वो सारी बातें सही हैं या कुछ और बात है, गरुड़ पुराण का रहस्य क्या है। आज ये तमाम बातें आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके सवालों का जवाब देंगे, राशियों की चर्चा भी करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। पितृपक्ष में आहार, विचार और व्यवहार सात्विक रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप आहार, विचार, व्यवहार सात्विक नहीं रखते, उसके बावजूद पितरों के लिए दान कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो भी आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। तो अपना आहार, अपना विचार, अपना व्यवहार सात्विक रखें, अच्छा रखें, तभी आपके द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा, तभी आपके द्वारा किया गया प्रयास सही होगा। सबसे पहले जानते हैं कि गरुड़ पुराण क्या है और गरुड़ पुराण की खास बातें क्या हैं। देखिए, अगर हम पौराणिक मान्यता देखें, पुराण की मान्यता देखें, तो गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र मानते हैं और भगवान विष्णु का वाहन मानते हैं। कश्यप ऋषि के पुत्र हैं गरुड़ और भगवान विष्णु के वाहन हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से बड़े गूढ़ सवाल पूछे, बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे। उनसे पूछा कि प्राणियों की मृत्यु का रहस्य क्या है, यमलोक की यात्रा क्या है, नरक क्या है, अलग अलग योनियों में जब व्यक्ति जाता है तो वो मामला क्या है, सदगति का मामला क्या है। इस बारे में तमाम गूढ़ और रहस्य युक्त प्रश्न पूछे गरुड़ जी ने। किससे पूछा? भगवान विष्णु से। क्योंकि अक्सर हमारे मन में भी तमाम जिज्ञासाएं होती हैं, जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई, जीवन और मृत्यु के बाद की तमाम जिज्ञासा हमारे मन में होती है। इन्हीं जिज्ञासाओं को देखते हुए गरुड़ जी ने ये सवाल भगवान विष्णु से पूछा। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दिया। हर एक प्रश्न का उत्तर दिया, बहुत डिटेल्ड उत्तर दिया। तो गरुड़ के प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर को इसी गरुड़ पुराण में संकलित किया गया है। गरुड़ पुराण में गरुड़ के प्रश्न हैं, जीवन और जीवन के बाद से जुड़े हुए बड़े महत्वपूर्ण, बड़े गंभीर प्रश्न हैं, और भगवान विष्णु के उत्तर जो उसके साथ जुड़े हुए हैं वो उसके साथ दिए गए हैं, वो उसके साथ लिखे गए हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का विधान है। जैसा आपको पहले बताया कि मृत्यु के बाद घर के बाकी लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं ताकि अपने मन को शांत कर सकें, मन को सांत्वना दे सकें। तो गरुड़ पुराण सुनने का विधान पाया जाता है। इस पुराण के उत्तरखंड में प्रकल्प का वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकल्प को अगर आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं या मनन करते हैं, मन में चिंतन करते हैं, मन में पढ़ते हैं, तो सद्गति की प्राप्ति होती है। तो गरुड़ पुराण के उत्तरखंड में जिस प्रकल्प का वर्णन है, उसका श्रवण करने से, उसको सुनने से या उसका मनन करने से व्यक्ति को सद्गति की प्राप्ति अवश्य होती है, व्यक्ति को सद्गति मिल जाती है। तो गरुड़ पुराण एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और गरुड़ पुराण के साथ तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हमारे लिए जानना बेहद आवश्यक है। तो अन्य भी महत्वपूर्ण बातें इस विषय में हम करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। राम कुमार ने हमें मेल लिखा है
भिवानी हरियाणा से मेल लिखते हैं हमें। जन्म की तारीख है 12 अगस्त 1983। जन्म का समय है दोपहर में 1:40। जन्म का स्थान है भिवानी हरियाणा। राम कुमार जी लिख रहे हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत हैं। शादी अभी तुरंत ही हुई है, बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, पत्नी के साथ तालमेल अच्छा नहीं है। क्या करें जिससे वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? राम कुमार जी, आपको बता दूं कि जो वैवाहिक जीवन का महत्वपूर्ण ग्रह होता है उसका नाम शुक्र है, और शुक्र कुंडली में कमज़ोर है। शुक्र के कमज़ोर होने की वजह से ही ये दिक्कतें निरंतर आपको परेशान करती चली आ रही हैं। ये दिक्कतें निरंतर आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं। तो सारी की सारी समस्या शुक्र की समस्या है। शुक्र को अगर हम बेहतर करें तो इससे हमारी मुश्किल निश्चित रूप से हल हो जाएगी। शुक्र को बेहतर करने के लिए हमें 2 उपाय करने होंगे जिससे आपकी समस्या हल हो जाए। और मैं बता दूं, वैसे भी इस समस्या में कोई दम नहीं है। इस समस्या स्वतः ही अपने आप ही जनवरी के बाद से कम होनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए आप एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में शुक्रवार की शाम को धारण करें, उससे आपको लाभ होगा। और दूसरा काम, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय, सवेरे 108 बार और शाम को 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो इससे भी आपकी मुश्किल हल हो जाएगी, मुश्किल समाप्त हो जाएगी। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, थोड़ा समय का इंतजार करें, उपाय करें, निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तो गरुड़ पुराण की चर्चा भी जारी रहेगी, आपके सवालों के जवाब भी हम आगे भी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। परिवार में वाद विवाद की नौबत ना आ जाए, छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक झगड़े ना हो जाएं, इसका ध्यान रखें। और धन के मामलों में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, सावधानी बनाए रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग पीला होगा और बहुत सारी मेहनत करनी होगी। भाग्य होगा 55%। वृष राशि, संपत्ति क्रय करने के योग बने हुए हैं। थोड़ी दौड़ भाग भी आपकी बढ़ी रहेगी, दौड़ भाग बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। मिथुन राशि, काम का प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है, काम का बोझ थोड़ा हल्का हो रहा है, राहत आपको मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ आपके करियर में बदलाव के संयोग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। धन प्राप्ति के सुंदर और मजबूत योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। एक मेल हमें लिखा है दिलीप कुमार जी ने, आसाम से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 14 फरवरी 1956। जन्म का समय है शाम को 5:45। जन्म का स्थान है आसाम। लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं से काफ़ी परेशान हैं और व्यापार में भी थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं। गार्डनिंग का व्यवसाय करते हैं, उसमें भी तमाम दिक्कतें इनको परेशान कर रही हैं। तो समस्या का समाधान क्या है, निवारण क्या है? देखिए, कुंडली में चंद्रमा नामक प्लेनेट 8वें खाने में बैठा हुआ है, अष्टम स्थान में बैठा है, चंद्रमा कमजोर हो गया। तो एक तो मानसिक सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो गई, मेंटल सेंसिटिविटी ज़्यादा है, एक परेशानी तो वो ज़रूर है। और दूसरी समस्या ये है कि चंद्रमा के अष्टम स्थान में जाने की वजह से रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की समस्या होने की संभावना भी थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो ब्लड प्रेशर का ध्यान दें, मानसिक समस्याओं का ध्यान दें, मानसिक उतार चढ़ाव से बचें, इससे आपकी मुश्किल कम हो जाएगी। और दूसरा ये है कि आपकी दशा चल रही है फिलहाल शनि की। शनि आपका मारक भी है क्योंकि कुंडली सिंह लग्न की है। तो शनि की स्थिति में शनि को बैलेंस करना होगा, तब जाकर आपकी मुश्किलें हल हो पाएंगी। 2 काम करना चाहिए आपको। एक तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, सुबह के समय स्नान करके, और सुबह शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करें। इससे आपको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, मन थोड़ा मजबूत होगा।
और आर्थिक व्यवस्था ठीक हो, जीवन की मुश्किलें दूर हों, इसके लिए एक माणिक्य नाम का रत्न, एक रूबी नाम का रत्न 6-7 रत्ती का कॉपर की अंगूठी में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में अगर रविवार को प्रातः आप धारण करें तो इससे आपको लाभ जरूर होगा। तो आप ये उपाय करें और हमें बताएं। थोड़ी सावधानी रखें 2017 तक, क्योंकि 2017 तक सावधानी रखना ज्यादा जरूरी है। अब ये जानते हैं कि गरुड़ पुराण में तमाम तरह के नरक के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति ऐसा कर्म करता है तो ऐसे नरक में जाता है, व्यक्ति ऐसा कर्म करता है तो व्यक्ति की ऐसी गति होती है। तमाम तरह के नरक और तमाम तरह के गतियों के बारे में बताया गया है। क्या ये बातें सही हैं? क्या ये बातें सच हैं? आइए आपको बताते हैं। देखिए, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ के सवालों के उत्तर दिए हैं और उन उत्तरों में गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्म के आधार पर दंड रूप में मिलने वाले विभिन्न तरह के नरक का उल्लेख किया गया है कि आप जैसा कर्म करेंगे उसके आधार पर आपको उसी तरह के नरक में जाना पड़ेगा। जिस तरह के गलत कर्म करेंगे आपको दंड के रूप में वैसा ही नरक भुगतना पड़ेगा, वैसा ही नरक भोगना पड़ेगा। ये जो नरक की बात की गई है ना, ये मन की विशेष अवस्था है। आपको विशेष तरह का मानसिक कष्ट होता है, विशेष तरह की मानसिक स्थिति आपकी खराब होती है। इसको हम कुल मिला जुला के नरक कह सकते हैं या नरक कहते हैं। लेकिन ये नरक प्रतीकात्मक हैं, ये नरक सिंबॉलिक हैं, ये नरक वास्तविक नहीं हैं। ये नरक प्रतीकात्मक हैं और मन की अलग अलग अवस्थाओं को बताते हैं। ये नरक वास्तविक बिल्कुल नहीं हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि उसी तरह के परिणाम वास्तविक जीवन में भुगतने पड़ते हैं। जिस तरह के कर्म हम करते हैं तकरीबन वैसे ही परिणामों से हमें और हमारे मन को वास्तविक जीवन में गुजरना पड़ता है। अलग अलग तरह के नरक की बात बताई कि दूसरों को कष्ट दोगे तो इस तरह का नरक होगा, इस तरह के नरक में तुम्हें तकलीफ भोगनी पड़ेगी। तो जिस तरह के हम कर्म करते हैं वास्तविक जीवन में वो चीज़ें हमें मन के लेवल पर भुगतनी पड़ती हैं। हमारे मन को उतनी ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है जैसी पीड़ा के बारे में नरक में बताया गया है। और ये परिणाम वास्तविक होते हैं, मानसिक होते हैं, जो हमारा मन भुगतता है या कभी कभी हमारे जीवन में भी दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही ऐसा होता है, जीते जी भी हमारे कर्मों के परिणाम हमारे मन पर, हमारे शरीर पर वैसे ही दिखाई देते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आपके सवाल का जवाब। निष्ठा ने हमें मेल लिखा है, मेरठ से लिखती हैं। 2 फरवरी 1986 का जन्म है इनका। जन्म का समय है सवेरे 10:35, जन्म का स्थान है मेरठ। विवाह कब होगा इस बारे में जानना चाहती हैं। एक शादी लगकर इनकी टूट चुकी है, तो शादी भविष्य में होगी या नहीं होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इस बारे में प्रश्न इनके लिखे हुए हैं। निष्ठा आपको बता दूं, आपकी शादी का योग फिलहाल शुरू हो चुका है। बृहस्पति के कन्या राशि में जाने के साथ ही आपके विवाह के योगों की संभावना बनी हुई है और ऐसा लगता है कि इस अगस्त से लेके अगले अगस्त तक का जो समय है 13 महीने का, इसमें आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। इसमें आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा, उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी विवाह का निर्णय लेंगी सोच समझ कर लेंगी, जल्दबाजी नहीं करेंगी, क्योंकि मंगल यहाँ डोमिनेटिंग है, मंगल यहाँ लीड कर रहा है। ऐसी दशा में अगर लापरवाही की जाए तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो बेहतर यही है कि थोड़ा इंतज़ार करें अभी, और अगस्त से अगस्त के बीच में आपकी शादी हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन ठीक होगा, चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। 2 उपाय करने के लिए मैं कहूँगा अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए। एक मोती बनवा के आप पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को लाभकारी होगा। और दूसरा, सवेरे और शाम दोनों समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को। ये भी आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। तो गरुड़ पुराण की ये रोचक चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए वक्त कैसा चल रहा है। कर्क राशि, विवाह के मामले में, प्रेम के मामलों में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी दौड़ भाग लेकिन करनी पड़ेगी अपने करियर को लेके, अपने जीवन को लेके, ये इंडिकेशन भी दिख रहे हैं। धन प्राप्त करने में थोड़ी सी कठिनाई के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको लाभ होगा वो होगा सुनहरा, और मेहनत बहुत करनी होगी क्योंकि भाग्य होगा 50%। सिंह राशि, संतान पक्ष को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ संपत्ति का विवाद हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। यानी तमाम चीजें बेहतर तो हैं, लेकिन संपत्ति के विवाद से आपको बचना है, बेवजह विवादों से दूर रहना है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 72%। कन्या राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने का योग बना हुआ है। शिक्षा संबंधी बाधा आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, यात्रा के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग होगा, सिल्वर होगा, और भाग्य होगा 79%। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अंदर और कौन से तमाम बातें छिपी हुई हैं जिनको जानना हमारे लिए आवश्यक है, और गरुड़ पुराण के हिसाब से कौन से कर्म हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हमने गरुड़ पुराण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें बताई, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए, पुनः गरुड़ पुराण से ही जुड़ी हुई तमाम बातें आपको बताएंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और राशियों के हाल की चर्चा भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं कि गरुड़ पुराण के हिसाब से कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की तरफ ले जाती हैं, व्यक्ति को मुक्ति की तरफ ले जाती हैं, व्यक्ति को शुभता की तरफ ले जाती हैं। तुलसी पत्र यानी तुलसी के पत्ते और कुश का प्रयोग व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। तुलसी के पत्तों का प्रयोग नियमित रूप से किया जाए, कुश एक तरह की घास होती है, इसका प्रयोग नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाता है, व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि संस्कारों को शुद्ध रखा जाए। अगर हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें, संस्कारों को शुद्ध रखें, तो निश्चित रूप से हमारे दुष्कर्म के जो प्रभाव हैं वो समाप्त होते हैं। इसीलिए संस्कारों को शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। और इसी तरह से भक्ति, अगर हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति अटूट मात्रा में विद्यमान हो तो निश्चित रूप से हम मुक्ति तक पहुंच जाते हैं। हमारे ऊपर जो निगेटिव असर है, जो नकारात्मक प्रभाव है, वो समाप्त होता है। हम मुक्ति भी प्राप्त करते हैं, हम जीवन की उन्नति भी पा जाते हैं। जल और दूध का दान करना, गरुड़ पुराण के हिसाब से अगर आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी को दूध का दान करते हैं, नियमित रूप से किसी की सेवा सहायता करते हैं, तो जल और दूध का दान करना भी व्यक्ति के कल्याण में सहायक होता है। व्यक्ति को जीवन में उससे सहायता मिलती है, व्यक्ति सद्गति की तरफ जाता है, व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाता है। इसीलिए जहाँ तक संभव हो दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर गुरु की कृपा मिल जाए, वास्तव के गुरु होने चाहिए। गुरु भी होने की बड़ी सारी शर्तें हैं, हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं कि गुरु होना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वास्तव में अगर गुरु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति के दंड शून्य हो जाते हैं। व्यक्ति को जो दंड मिलता है वो शून्य हो जाता है। गुरु अपनी कृपा से दंड को हर लेते हैं और व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। तो गुरु की कृपा से भी व्यक्ति के दंड शून्य हो जाते हैं, व्यक्ति सद्गति की तरफ जाता है, मुक्ति की तरफ जाता है और व्यक्ति का जीवन बेहतर हो जाता है। तो गरुड़ पुराण के हिसाब से कुछ खास चीजें हमने आपको बता दी, जिसको करने से आप मुक्ति की तरफ चलेंगे, जीवन में शुभता की तरफ चलेंगे, कर्मों का बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपके सवाल का जवाब भी हमें देना है, वो हम देंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, आपके तमाम पुराने विवाद हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारोबार में सुधार की संभावना बनी हुई है। धन की तमाम समस्याएं भी हल होती हुई चली जा रही हैं, यानी मुश्किलें धीरे धीरे ही सही कम हो रही हैं। शुभ रंग धानी है आपका और भाग्य है 45%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखना है आपको। धन के लेन देन में हालांकि आपको सावधानी भी बनाए रखी है और फिलहाल यात्रा बिल्कुल न करें, क्योंकि यात्रा करने से आप दिक्कत में आ सकते हैं, आपको मुश्किलें हो सकती हैं।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 66%। धनु राशि, आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअली आप मजबूत हो रहे हैं। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बने हुए हैं। साथ ही साथ आपको मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। क्या गरुड़ पुराण का पाठ केवल किसी की मृत्यु के समय ही करना चाहिए या अन्य समय भी कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें मेल लिखा है। निधि ने बस्ती उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 19 जुलाई 1989। जन्म का समय है सवेरे 8:15। जन्म का स्थान है बस्ती। ये लिख रही हैं कि इनका विवाह अभी तुरंत ही तय हुआ है, लेकिन विवाह को लेकर बहुत सशंकित हैं। क्या वैवाहिक जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा? वैवाहिक जीवन को लेकर मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं इनके और उसको लेकर बहुत परेशान हैं। क्या शादी करनी चाहिए या शादी के लिए अभी और इंतज़ार करना चाहिए? हालांकि शादी इनकी तय हो चुकी है। निधि, आपके मन का जो स्वामी है चंद्रमा नामक प्लेनेट, वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है। चंद्रमा काफ़ी वीक है और चंद्रमा जब इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है ना, तो निश्चित रूप से दिक्कतें व्यक्ति को परेशान करती हैं। व्यक्ति के मन में तमाम तरह के वहम, तमाम तरह की शक, तमाम तरह की चिंताओं का प्रवेश हो जाता है। तमाम तरह के शक, वहम और चिंताएं उसके दिमाग में घर कर जाती हैं और वो बात आपकी कुंडली में हमें दिखाई दे रही है। अगर हम चंद्रमा को बैलेंस करें, अगर हम चंद्रमा को संतुलित करें, तो उससे ये मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। और इसके लिए हम चंद्रमा को संतुलित करेंगे। और वैसे बता दूं, आपके वैवाहिक जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। पहले जरूर थोड़ी दिक्कतें आ सकती थी, लेकिन वो समय बीत चुका है। इसलिए आगे आने वाले वक्त में ऐसी कोई समस्या फिलहाल नहीं दिख पा रही है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा इस कुंडली के हिसाब से, जिसको करने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। विवाह को लेके आपके शक और वहम भी दूर हो जाएंगे। एक पन्ना बनवा के आप पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात को आप पहनेंगे, बुधवार को नहीं, सोमवार की रात को। इससे आपको लाभ होगा। और रोज सुबह रोज शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का सुबह शाम जप करने से भी आपको लाभ अवश्य होगा। अब ये जानते हैं कि क्या गरुड़ पुराण का पाठ केवल किसी की मृत्यु के समय ही करना चाहिए? क्योंकि अमूमन क्या होता है, हिंदू परंपरा में किसी के देहांत के बाद ही गरुड़ पुराण का पाठ होता है। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि गरुड़ पुराण में तमाम नरक की बात की गई, तमाम ऐसी बातें वैसी बातें, क्या इनसे केवल भय पैदा होता है? क्या वास्तव में ऐसा है? सच क्या है? देखिए, गरुड़ पुराण का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं और अगर भाव समझकर करें। पुराण जो है वो प्रतीकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसके मर्म को समझने की आवश्यकता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगर उसका पाठ भाव समझकर करें, मर्म समझकर करें, तो सर्वोत्तम होगा, बहुत सुंदर होगा। इसका पाठ वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी करें इसका पाठ, इसका भाव समझें, इसका मर्म समझें, मर्म समझकर पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण का पाठ करना सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। पितृपक्ष में तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन इसका पाठ, हर महीने में एक अमावस्या आती है, तो अगर आप अमावस्या पर इसका पाठ करें तो भी बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। अगर आप इसका भाव समझें, जो पुराण दरअसल कहना चाहता है, अगर आप उस बात को समझें, तो ये बिल्कुल भी भय पैदा नहीं करेगा, आपके मन में किसी तरह का डर पैदा नहीं करेगा। गरुड़ पुराण के भाव को समझकर इसका पाठ करने से, इसको पढ़ने से आपको इसके शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे, इसके अशुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो इसका भाव समझकर इसको पढ़िए, इससे कहीं भी किसी तरह का भय पैदा नहीं होगा। और गरुड़ पुराण को पूरी तरह से समझने के लिए कि पूरी तरह से इसका अर्थ क्या है, पूरी तरह से इसके मायने क्या हैं, इसका मतलब क्या है, इसके साथ गीता का पाठ भी ज़रूर करिए, क्योंकि गीता में भी जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझाने की बात की गई है और वही बात गरुड़ पुराण में की गई है। गीता थोड़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, इसीलिए गीता के साथ अगर गरुड़ पुराण का पाठ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जान लेते हैं
मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, धन प्राप्ति में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। आज मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आज घर में भी अशांति का माहौल है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। घर में कोई सामान खराब हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बन रहा है। धन का बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर कोशिश करें तो किसी लंबी यात्रा पर या विदेश यात्रा पर आसानी से जा सकेंगे, आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 90%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं। हालांकि आपका स्वास्थ्य बेहतर दिखता है और साथ ही साथ नौकरी में, करियर में कोई नया अवसर भी मिल रहा है। इस दिशा में भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा 88%। तो हमने आज बात की गरुड़ पुराण के बारे में, गरुड़ पुराण की महिमा को समझा। अब हम जानेंगे आज की सलाह, लेकिन उसके पहले एक और मेल का जवाब देते हैं। अमितेश ने हमें मेल लिखा है, इंदौर से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है इनके 8 अगस्त 1972, जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे, जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि संतान के स्वभाव को लेके, संतान के स्वास्थ्य को लेके परेशान हैं। संतान को लेके जीवन में मुश्किलें बहुत सारी हैं। क्या करें जिससे संतान की चिंता दूर हो जाए। कभी संतान का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी संतान का बिहेवियर खराब हो जाता है। बच्चे छोटे हैं लेकिन उसको लेके थोड़े परेशान हैं। पंचम भाव आपका कमज़ोर है और बृहस्पति भी कमज़ोर है। दोनों के कमज़ोर होने की वजह से दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। हालांकि मैं बता दूं कि दिक्कतें बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगी। बृहस्पति के तुला राशि में जाने के साथ ये समस्या समाप्त हो जाएगी। यानी तकरीबन सितंबर 2017 के बाद से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जब तक कन्या में बृहस्पति है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से समस्याएं ज़्यादा हैं, मानसिक चिंताएं ज़्यादा हैं। 2 उपाय करने से आपको लाभ होगा। एक तो नियमित रूप से प्रातःकाल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उससे लाभ होगा, उससे फायदा होगा। और उसके अलावा रोज सुबह और रोज शाम आपको किसी भी धर्म स्थान पर जाना है, 1 मिनट ही खर्च करिए और वहां बाहर से खड़े होकर ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए अपने संतान की उन्नति के लिए, उसकी मुश्किलों को दूर करने के लिए, तो समस्या हल हो जाएगी। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अक्सर सपने में हमें मरे हुए लोग दिखाई दे जाते हैं। हमारे पूर्वज जिनका देहांत हो गया है वो दिखते हैं, पितर दिख जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? लोग घबरा जाते हैं। घबराइए नहीं, इसका मतलब होता है कि वो आपको कोई सूचना देना चाहते हैं या आपकी कोई समस्या दूर होने वाली है। स्वप्न में पूर्वजों का दिखना, पितरों का दिखना अक्सर शुभ होता है और इसका मतलब ये है कि वो कोई इंडिकेशन दे रहे हैं, कोई सूचना दे रहे हैं। उस सूचना को समझिए या आपकी कोई समस्या दूर करने वाले हैं। जो समस्या दूर होने वाली है उसको जानिए। तो चिंता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा कोई स्वप्न दिखाई दे तो इसे उनका आशीर्वाद समझना चाहिए। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।